हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था बेटा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किस आधार पर पढ़ा बेटा? चुंबकीय व्यवहार जो प्रदर्शित करते हैं पदार्थ, उनके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसने किया बेटा? फेराडे ने किया था। फेराडे ने बताया था कि द्रव, ठोस और गैस सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और उन्होंने प्रयोगों के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक भाग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उनमें गुण क्या होते हैं, और वो प्रतिचुंबकत्व का गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब अपने पढ़ेंगे बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिन पर निम्न तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से उच्च तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प बल लगता है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अल्प बल से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कैसे बेटे? सिंपल सा तरीका अपने पास है समझने का बेटा। ये एक छड़ चुंबक है बेटा, ठीक है। छड़ चुंबक के पास उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होता है। उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो कम तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होता है। कम तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है। ये अपने पास यहाँ एक पदार्थ पड़ा है। इस पदार्थ पर बल अगर ऐसे लगे बेटा, यानी कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की तरफ ये बल लगे, तो ये जो पदार्थ होगा ये अनुचुंबकीय पदार्थ होगा बेटा। अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। दोबारा परिभाषा देखिए बेटा, ऐसे पदार्थ जिन पर कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से उच्च तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प बल लगता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अल्प बल से आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं बेटा। उदाहरण बेटा इनके, उदाहरण याद रखने बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था किसमें? प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। जब क्वेश्चन आता है तो सभी पदार्थों के अनुचुंबकीय के, प्रतिचुंबकीय के और लो चुंबकीय के एक साथ नाम लिख दिए जाते हैं। अपने को उनमें से किसी का, जिसका भी पूछेगा उसके छांटने होते हैं भी इनमें से ये कौन सा है। तो इसके उदाहरण अपने पास है बेटा मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम। ये अपने पास इसके एग्जाम्पल है बेटा। ये अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। अब आता है बेटा अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म क्या है? क्या क्या गुण पाए जाते हैं? नंबर 1, यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को अपने चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह छड़, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो छड़ है बेटा, वो छड़ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित हो जाती है। कैसे बेटा? ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में अपने अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को रखें तो ये क्या होती है? ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है? समांतर व्यवस्थित हो जाती है। यदि अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं बेटा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित हो जाती है। दूसरा गुण अपने पास है बेटा, यदि अनुचुंबकीय द्रव को, दूसरा अपने पास है अनुचुंबकीय द्रव है बेटा, अनुचुंबकीय द्रव है। इस द्रव को कांच की प्याली में भरकर चुंबकीय ध्रुवों पर रखते हैं। इसमें अपने 2 कंडीशन लेंगे बेटा। पहली कंडीशन है जब ध्रुव पास पास स्थित है, जब ध्रुव पास पास स्थित है। ध्रुव पास पास स्थित होते हैं बेटा तो इनके बीच में उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होता है और किनारों पर निम्न तीव्रता का होता है। जब ध्रुव दूर दूर होते हैं बेटा तब क्या होता है बेटे? तब बीच में निम्न तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कम तीव्रता का होता है, कम तीव्रता, और यहाँ तीव्रता जो है वो उच्च हो जाती है। यहाँ तीव्रता क्या होती है? उच्च होती है। यहाँ तीव्रता इसकी तुलना में कम है, यहाँ भी कम है।
अब अपने क्या करते हैं, कांच के प्याले में अनुचुंबकीय द्रव को भरते हैं और इन पर रख देते हैं। क्या कांच के प्याले में भरकर जब अनुचुंबकीय द्रव को रखेंगे तो क्या होगा, इस द्रव में क्या होगा, इस द्रव पर बल लगेगा बेटा। द्रव पर बल किधर लगेगा, कम तीव्रता से उच्च तीव्रता की तरफ। जब कम तीव्रता से उच्च तीव्रता की तरफ बल लगेगा तो ये द्रव बीच में से ऊपर उठ जाएगा और किनारों पर नीचे दब जाएगा। ये द्रव बीच में से ऊपर उठ जाएगा और किनारों पर नीचे दब जाएगा। लेकिन जब अपने पास ध्रुव दूर दूर है तब अपने इस प्याली को इन ध्रुवों पर रखेंगे, तब क्या होगा, तब अपने पास उल्टा हो जाएगा बेटा। ये द्रव जो है वो बीच में से नीचे दब जाएगा और किनारों पर क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। अब अपने पास ऐसी पोजीशन बन जाएगी बेटा, यानी नीचे दब जाता है यहाँ से ये और किनारों पर ऊपर उठ जाएगा। अब ये स्थिति बन जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। मतलब इस पे बल निम्न तीव्रता से उच्च तीव्रता की तरफ लगेगा, इसमें भी निम्न तीव्रता से उच्च तीव्रता की तरफ लगेगा। तीसरा अपने पास है बेटा, यदि अपने क्या करते हैं, अनुचुंबकीय द्रव को यू नली में भरकर नली की एक भुजा को किस में रख दें बेटा, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दें। एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दें, ये चुंबकीय ध्रुव हैं, इनके बीच में रख दें, तो क्या होगा, इस भुजा में द्रव जो है वो ऊपर उठ जाता है और दूसरी भुजा में द्रव जो है वो नीचे उतर जाता है। इस भुजा में द्रव जो है वो ऊपर उठ जाता है और दूसरी भुजा में द्रव जो है वो नीचे उतर जाता है, इसमें ऊपर उठ जाएगा। तो ये अपने पास, ये तो सामान्य से गुण द्रव थे। अब जो गुण पढ़ेंगे बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है। देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, चौथा अपने पास है बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अवाय या निर्वात की तुलना में अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ है ये। इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वह अवाय या निर्वात की तुलना में अधिक होती है। अपने पास क्या था, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर अवाय या निर्वात में देखते तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम गुजरती इस एरिया में से, लेकिन इस अनुचुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो अवाय या निर्वात की तुलना में अधिक हो जाती है। अवाय या निर्वात की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अवाय या निर्वात की तुलना में अधिक होती है। अपने जानते हैं बेटा, किसी पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे उसकी चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। तो अपने पास यहाँ चुंबकीय पारगम्यता म्यू, ये तो चुंबकीय पदार्थ की होगी, ये म्यू जीरो अवाय या निर्वात की होगी। तो इस पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो अवाय या निर्वात की तुलना में अधिक है। तो म्यू इज ग्रेटर देन क्या हो गया, म्यू जीरो हो गया। म्यू अपॉन म्यू जीरो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा बेटा। म्यू अपॉन म्यू जीरो म्यू आर होता है बेटा, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है, आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक, एक से बड़ी, एक से अधिक अधिक होती है, यानी एक से क्या होती है, बड़ी इनकी चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा फिफ्थ पॉइंट अपने पास है चुंबकीय प्रवृत्ति। अपने जानते हैं बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति अपने पास क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला था बेटा अपने पास काई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े में से 1 घटाएंगे तो अपने पास धनात्मक आएगी, यानी इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो है वो धनात्मक होती है बेटा, धनात्मक तथा अल्प होती है, धनात्मक तथा अल्प होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अल्प होती है। नेक्स्ट अपने पास इनका गुण है बेटा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है
इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। अब अनुचुंबकत्व का कारण क्या है? अनुचुंबकत्व का जो कारण होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन जो है, चक्रण गति जो है, वो चक्रण गति के कारण अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। ये था बेटा अपने पास क्या, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अब आता है अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व है क्या चीज? अनुचुंबकत्व की व्याख्या अपने देखते हैं बेटा। क्या कारण है कि पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है? तो अनुचुंबकत्व की व्याख्या क्या है? देखिए बेटा, अनुचुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो विषम संख्या में है बेटा, इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है। अपने जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन किसमें, युग्म में रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, अयुग्मित होगा। अयुग्मित होगा तो इसके कारण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इन पदार्थों का प्रत्येक परमाणु जो है वो चुंबकीय आघूर्ण रखता है। इस चुंबकीय आघूर्ण को परमाणवीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यानी प्रत्येक परमाणु जो है वो चुंबकीय, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक परमाणु जो है वो क्या रखेगा, चुंबकीय आघूर्ण रखेगा। यानी हर एक परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है और इस चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, परमाणवीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। जैसे अपने सोडियम एग्जाम्पल लिया था, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, 11 होता है। यानी इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे क्या कर लेते हैं बेटा, पेयर बना लेते हैं। यानी 5 तो क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे, जबकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण क्या होगा बेटा, इसमें चुंबकीय आघूर्ण आएगा। यानी प्रत्येक परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसे क्या कहते हैं, परमाणवीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। परंतु ये जो परमाणवीय चुंबकीय आघूर्ण होते हैं ये तापीय गति के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसलिए पदार्थ का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 0 होता है। कैसे बेटा, इस तरह से पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण अपने पास क्या हो जाएगा, 0। ये अपने पास मान लो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है। यानी एक परमाणु अपने पास ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये और ये अपने पास क्या हो गए, इसके परमाणु हो गए। अब हरेक परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन तापीय गति के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित है। इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये, इसकी ये, इसकी ये, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई। इस तरह से अनियमित रूप से व्यवस्थित है। अनियमित रूप से व्यवस्थित ये कब बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि प्रत्येक परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्या होता है, 0 होता है। अब आता है बेटा अपने पास, जब अपने इन पर क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो अपने को पता है कि चुंबकीय आघूर्ण पर क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। बलाघूर्ण अपने को पता है, टू इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है बेटा, mb sin थीटा होता है। तो इन पर क्या होगा, ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण है, इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। और जब इन पर बल लगेगा तो ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे।
आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित। यानी इन पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जैसे अपने क्या करेंगे बेटा, इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो ये जो परमाणविक चुंबक थे बेटा, ये परमाणविक चुंबक आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये परमाणविक चुंबक जो होते हैं ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जब ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे तो पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। पदार्थ में क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो जाएगा बेटा। और अब ये पदार्थ जो है वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अणुचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है बेटा। तो अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा, ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर अपने क्या करते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अल्प बल से आकर्षित होते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण पर अपने बेटा मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, अपने पास क्या है, सोडियम है, एक CuCl2 होता है, CuCl2, ये भी अपने पास क्या होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। फिर अपने इनके कुछ गुणधर्म पढ़े थे बेटा। इंपॉर्टेंट गुणधर्मों में है कि इनमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वह हवा या निर्वात की तुलना में अधिक होती है। तो इनकी चुंबकीय पारगम्यता हवा या निर्वात से अधिक होती है। इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो धनात्मक और अल्प होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है बेटा। और स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण अणुचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। अणुचुंबकत्व जो है वो प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो विषम संख्या में होते हैं। और विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित रह जाता है। और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक परमाणु जो है वो क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। यानी प्रत्येक परमाणु जो है वो चुंबकीय आघूर्ण रखता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणुवीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये परमाणुवीय चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। परंतु जब अपने अणुचुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तब क्या होता है, ये परमाणुवीय चुंबक जो है आरोपित क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और जब ये आरोपित क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं तो पदार्थ में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से अणुचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटे लो चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट है अपने पास क्या, लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा? लो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबल बल से आकर्षित होते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिन पर निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र से उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र की तरफ प्रबल बल लगता है। अर्थात अपने पास क्या है बेटा, ये छड़ चुंबक है, ये अपने पास कोई पदार्थ है, यहाँ निम्न तीव्रता का क्षेत्र होता है बेटा, यहाँ उच्च तीव्रता का क्षेत्र है, ये प्रबल बल से आकर्षित होते हैं, प्रबल बल से आकर्षित होते हैं। अर्थात जिन पर निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र से उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र की तरफ प्रबल बल लगता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण बेटा इनके, उदाहरण अपने पास है लोहा है, निकल है बेटा और कोबाल्ट है। लोहा, निकल, कोबाल्ट ये अपने पास लो चुंबकीय पदार्थ है। अब इनके गुणधर्म, गुणधर्म अणुचुंबकीय पदार्थों के और लो चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म समान होते हैं बेटा, परंतु तीव्रता का अंतर होता है, तीव्रता का अंतर होता है। यानी गुणधर्म में क्या है बेटा, अणुचुंबकीय पदार्थों के और लो चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म समान होते हैं। जिससे अणुचुंबकीय पदार्थ गुण दर्शा रहे थे वैसे गुण ये दर्शाते हैं, लेकिन इनमें उच्च तीव्रता होती है। उच्च तीव्रता का मतलब क्या है, जैसे लो चुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो तेजी से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। यदि कांच की प्याली में लो चुंबकीय पदार्थ को भरकर चुंबकीय ध्रुवों पर रखेंगे, जब ध्रुव पास पास होते हैं
तो क्या होगा, बीच में से द्रव बहुत ऊपर उठ जाएगा, और जब दूर दूर होंगे तो बीच में बहुत नीचे दब जाता है। इसी तरह से यू नली में अगर अपने लो चुंबकीय द्रव को भरकर यू नली की एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों में रखते हैं तो उस भुजा में द्रव बहुत ऊपर उठ जाता है, जबकि दूसरी भुजा में द्रव बहुत नीचे उतर जाता है। इस तरह से इनमें तीव्रता का अंतर होता है। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट इसकी अपने पास गुणधर्म है उनके बारे में बात करेंगे। लो चुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या हवा या निर्वात की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये अपने पास लो चुंबकीय पदार्थ है बेटा, इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो हवा या निर्वात की तुलना में बहुत अधिक होती है। हवा या निर्वात की तुलना में बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ में से गुजरती है। हवा या निर्वात की तुलना में लो चुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। लो चुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या हवा या निर्वात की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो अपने पास म्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, म्यू जीरो हो जाएगा। म्यू अपॉन म्यू जीरो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। अनुचुंबकीय में ये क्या था, ग्रेटर देन 1 था, यहाँ ग्रेटर देन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है म्यू आर माइनस 1 ये 1 से बहुत बड़ी है, तो काई एम जो है काई एम धनात्मक तथा अधिक होती है। धनात्मक तो है ही है, इसके साथ साथ इसका मान जो है वो बहुत अधिक होता है। तीसरा बेटा इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम जो है वो ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है, कैसे करती है आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास मुख्य गुण इनके हैं। बाकी अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति इसके गुण होते हैं, लेकिन इनमें तीव्रता का अंतर होता है। अब आता है बेटा लो चुंबकत्व की व्याख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा लो चुंबकत्व की व्याख्या। कोई भी पदार्थ जो है वो लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित कैसे करता है। लो चुंबकत्व की व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी व्याख्या जो है। लो चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में आंतरिक कक्षाएं अपूर्ण होती है। लो चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु की आंतरिक कक्षाएं अपूर्ण होती है। जैसे लोहे की बात करें, अपने Fe की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक है 26, यानी इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 1s2 आप केमिस्ट्री के हिसाब से अलग तरह से भर सकते हैं बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। देखिए बेटा ये 10 हो गए बेटा, ये 18 और 2 20 और 6 बच गए, ये इसमें आ गया। यानी 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आने थे, उससे पहले 4s भर गया बेटा। 3d जो था उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे पहले 4s कंप्लीट हो गया, तो इसकी आंतरिक कक्षा क्या है, अपूर्ण है। यानी लो चुंबकत्व का गुण जो है वो उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में आंतरिक कक्षाएं जो है वो अपूर्ण होती है। आंतरिक कक्षा अपूर्ण जो है, अब ये क्या करते हैं, इन आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को समान चक्रण के लिए बाध्य करते हैं। क्या होता है बेटा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनका चक्रण क्या था, विपरीत था, लेकिन इस आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को समान चक्रण के लिए बाध्य कर देते हैं। जब ये समान चक्रण के लिए बाध्य करते हैं, ये अपने निकटवर्ती परमाणु को क्या करेंगे, समान चक्रण के लिए बाध्य करेंगे, वो अपने पास वाले को क्या करेंगे, समान चक्रण के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार लो चुंबकीय पदार्थों में अन्योन्य क्रिया होती है, जटिल अन्योन्य क्रिया, जटिल अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य का मतलब होता है एक के कारण दूसरे पर, अन्य प्लस अन्य, अन्योन्य क्रियाएं होती है। इन अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप
इनके अंदर क्या होते हैं, प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन में लगभग 10 की घात 11 परमाणु होते हैं। एक डोमेन में लगभग 10 की घात कितने, 11 परमाणु होते हैं। और इन सभी परमाणुओं में क्योंकि बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो समान चक्रण करते हैं, तो प्रत्येक डोमेन जो होता है वो एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। प्रत्येक डोमेन जो है, प्रत्येक डोमेन एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। यानी प्रत्येक डोमेन जो होता है वो एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि लोहा जो है उसके अंदर डोमेन है और डोमेन एक शक्तिशाली चुंबक है, फिर भी लोहे का प्रत्येक टुकड़ा जो है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका क्या कारण है? हालांकि देखिए, डोमेन जो है एक शक्तिशाली चुंबक है, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन जो है वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। इसलिए लो चुंबकीय पदार्थ या लोहे की प्रत्येक छड़ जो है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है। कैसे बेटा? इस तरह से ये अपने पास लो चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। इसमें अपने पास क्या है बेटे, इसका एक डोमेन ये है जिसका अपने चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा डोमेन ये है जिसका अपने चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित कर रहे हैं, तीसरा डोमेन अपने पास ये है। अपने एक बार 4 ही डोमेन शो कर रहे हैं। अब हुआ क्या बेटा, इसका चुंबकीय आघूर्ण इससे निरस्त हो गया, इसका चुंबकीय आघूर्ण इससे निरस्त हो गया। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपने पास इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें क्या क्रिया होती है? जब अपने क्या करते हैं, लो चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो 2 क्रियाएं होती है बेटा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तो जब बेटे अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो 2 क्रियाएं होती है। क्या क्या क्रियाएं होती है बेटा? नंबर 1, डोमेन की परिसीमाओं में विस्तार। नंबर 1 है डोमेन की परिसीमाओं में विस्तार। डोमेन की जो परिसीमाएं हैं उनमें क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। अर्थात जब अपेक्षाकृत अपने कम तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लो चुंबकीय पदार्थ पर आरोपित करते हैं तो जो डोमेन आरोपित क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होते हैं बेटा वो आकार में बढ़ जाते हैं और जो विपरीत दिशा में होते हैं वो आकार में घट जाते हैं। कैसे बेटा? ऐसी क्रिया होती है। यानी जब अपने क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, अपने चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा दिया इस दिशा में, तो इस दिशा में जो डोमेन है उसकी परिसीमा बढ़ जाएगी और इसके विपरीत दिशा में जो डोमेन है ये बिल्कुल विपरीत दिशा में है, ये आकार में घट जाते हैं, ये आकार में घट जाएंगे और पदार्थ जो है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये जो क्रिया होती है बेटा, ये क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होती है मतलब जिससे अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाएंगे तो ये डोमेन जो है वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर लेता है और चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। दूसरा अपने पास क्या है बेटा? दूसरा है डोमेन के घूर्णन से। दूसरी क्रिया होती है बेटा डोमेन के घूर्णन से। डोमेन का घूर्णन, डोमेन का घूर्णन। अपेक्षाकृत उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसकी तुलना में क्या हो, उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो डोमेन जो होते हैं बेटा वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में घूर्णित हो जाते हैं। डोमेन जो है
वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में घूर्णित हो जाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र ये उच्च तीव्रता का है, इसकी तुलनात्मक कह रहे हैं बेटा, इसकी तुलना में ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये डोमेन जो होते हैं वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, घूर्णित हो जाते हैं। डोमेन आरोपित क्षेत्र की दिशा में घूर्णित हो जाएंगे इस तरह से। डोमेन आरोपित क्षेत्र की दिशा में इस तरह से बेटा क्या हो जाएंगे, घूर्णित हो जाते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी डोमेन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण नहीं करते हैं और पदार्थ में परमानेंट चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये था बेटा लोच चुंबकत्व की व्याख्या। अब आता है बेटा अपने पास क्यूरी नियम, क्यूरी का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम। क्यूरी ने क्या किया बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का अध्ययन किया। आपने पढ़ा था बेटा कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है। उसका अध्ययन किसने किया बेटा, क्यूरी ने किया था। क्यूरी ने अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया बेटा, जिसे क्या कहते हैं, क्यूरी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई एम इज इक्वल टू अपने पास काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t और काई एम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C/T, जहां C एक नियतांक है बेटा, नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं, क्यूरी नियतांक कहते हैं। इस C का मात्रक, C का मात्रक क्या होगा बेटा, C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा काई एम टी। काई एम का कोई मात्रक नहीं होता बेटा, टी परम ताप है, परम ताप को अपने केल्विन में नापते हैं बेटा। तो C का मात्रक अपने पास क्या होता है, केल्विन, ये याद रखना है बेटा। क्यूरी नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। दोबारा देखिए बेटा, क्यूरी ने अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्यूरी नियम कहते हैं। क्यूरी के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t और काई एम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C/T, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं, जिसका मात्रक जो है बेटा केल्विन होता है। अब वाइस से एक साइंटिस्ट था बेटा, वाइस ने क्या किया बेटा, क्यूरी के नियम में संशोधन किया। वाइस ने क्यूरी के नियम में संशोधन किया था और एक क्यूरी के नियम में संशोधन करके लो चुंबकीय पदार्थ, वाइस ने क्या किया, क्यूरी के नियम में संशोधन किया और लो चुंबकीय जो पदार्थ है बेटा, लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं, क्यूरी वाइस नियम कहा जाता है। तो क्यूरी वाइस नियम के अनुसार लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ताप पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। लो चुंबकीय पदार्थों के लिए, ये लो चुंबकीय पदार्थों के लिए, लो चुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम इज इक्वल टू होता है C/T-TC। काई एम इज इक्वल टू होता है बेटा C/T-TC। TC जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है बेटा, क्यूरी ताप कहलाता है। लो चुंबकीय पदार्थ का क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। यानी लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो काई एम इज इक्वल टू C/T-TC होती है। TC जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप है। अब बात आती है बेटा, ये परिभाषा पूछी जाती है कि क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप किससे कहते हैं, क्यूरी ताप क्या है।
लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप, क्यूरी ताप क्या है बेटा? लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप जहां तक लो चुंबकीय पदार्थ जो है वो लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है तथा उससे अधिक ताप पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप जहां तक वह लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, उसके पश्चात वह अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उससे उच्च ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी लो चुंबकीय पदार्थ का वह ताप जहां तक लो चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है तथा उससे अधिक ताप पर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। अब लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप का मान है बेटा, याद रखना है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। क्या? लोहे का Fe का क्यूरी ताप जो है वो 1043 केल्विन है, 1043 केल्विन। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो है वो अपने पास है बेटा 1394 केल्विन, और निकल का जो क्यूरी ताप है वो है 631 केल्विन। ये याद रखना बेटा, लोहे का बोर्ड में पूछा गया है कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। तो ये था बेटा अपने पास लो चुंबकीय पदार्थ और क्यूरी ताप। आपने देखा बेटा चुंबकीय पदार्थ जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। और फिर अपने पढ़ा क्यूरी ताप। इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे, पूरा वीडियो देखना आप। जहाँ आपको प्रॉब्लम आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।